नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मीडिया स्टडीज एंड जर्नलिज्म। जी हाँ, पत्रकारिता की पूरी जानकारी देने वाला ये चैनल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आज हमारा विषय रहेगा टीवी पत्रकारिता कैसे होती है और एक न्यूज चैनल के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज का सफर कैसे आगे बढ़ता है और कैसे एक ब्रेकिंग न्यूज कंप्लीट न्यूज तक पहुंचती है और इस बीच में कौन कौन सा विभाग जो है चैनल का क्या क्या कार्य करता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ब्रेकिंग न्यूज के सफर की जानकारी देने से पहले मैं आप सबको एक न्यूज चैनल के जो विभाग होते हैं उनके प्रमुख नाम आपको बताना चाहूंगा, जिससे आपको ये विषय जानने में और ज्यादा आसानी होगी। जी हाँ, एक न्यूज चैनल के अंदर सबसे पहला विभाग होता है असाइनमेंट डिपार्टमेंट, जो सभी खबरों को नियंत्रित करता है, मंगवाता है और खबरों को मंगवाकर आउटपुट डेस्क तक देता है। जी हाँ, दूसरा विभाग आप समझ गए, आउटपुट डेस्क दूसरा विभाग ऐसा है जो खबरों को तैयार करता है और कंप्लीट न्यूज बनाकर टीवी में चलाने के योग्य बनाता है। इसके बाद एक विभाग होता है मॉनिटरिंग वॉल। जी हाँ, हर चैनल के अंदर एक दीवार के ऊपर बहुत सारे टीवी चैनल्स चलाए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि किस टीवी चैनल पर कौन सी खबर चल रही है, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कौन सा चैनल हमसे आगे है और कौन सा चैनल हमसे पीछे है। मॉनिटरिंग वॉल का जो अधिकारी होता है उसके साथ उसके करीब 4 से 5 सहयोगी होते हैं। वो हर खबर का समय और ब्रेकिंग या विशेषता पूरी तरह से नोट करते हैं और उसकी एक पूरी रिपोर्ट न केवल असाइनमेंट डेस्क को देते हैं बल्कि चैनल के संपादक तक भी वो रिपोर्ट पहुंचती है, ताकि पता चलता है कि हम किस खबर में आगे रहे और किस खबर में पीछे रहे। इसके अलावा एक एडिटिंग डिपार्टमेंट होता है जिसका काम है कि जो पत्रकार से आई हुई खबर है या कोई प्रोग्राम जो टीवी चैनल्स के लिए बनाया जा रहा है उसे एडिट करके प्रसारण के लिए योग्य बनाना एडिटिंग विभाग का काम होता है। इसी के अंदर VFX डिपार्टमेंट भी शामिल होता है। यहाँ से खबर तैयार होने के बाद स्टूडियो के साथ एक डिपार्टमेंट होता है PCR MCR। जी हाँ, PCR डिपार्टमेंट उस खबर को आगे एंकर तक भी बताता है और एक फ्लो तय करता है कि कब एंकर ने क्या बोलना है और तैयार की गई खबर को कब चलाना है। और जब ये खबर चल रही होती है, ऑन एयर होने वाली हर खबर को मॉनिटर करता है MCR डिपार्टमेंट। जी हाँ, अब आप सब टीवी चैनल्स के विभागों के बारे में जान गए हैं, तो अब हम शुरू करते हैं वो विषय जिसको लेकर ये वीडियो बनाई जा रही है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज का सफर। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक और कमेंट जरूर दीजिए, ताकि हम नए विषय लेकर जो वीडियो बनाएं वो भी आप तक लगातार पहुंचती रहे। अब हम आपको बताते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज का सफर कैसे चलता है। जी हाँ, सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले रिपोर्टर के पास पहुंचती है। रिपोर्टर के पास पहुंचने के कई सोर्स हो सकते हैं। उस रिपोर्टर को यह जानकारी या तो किसी सरकारी सोर्स से मिली होती है, किसी सरकारी विभाग से मिलती है, या फिर उसके अपने सोर्स से यह जानकारी मिलती है। और तीसरा माध्यम यह भी हो सकता है कि किसी दूसरे चैनल ने उसे पहले प्रसारित कर दिया है और अब उस चैनल में चलने से पहले उस रिपोर्टर की जिम्मेदारी है कि वो पहले उस खबर की पुष्टि करे तब अपने चैनल पर चलाए। मॉनिटरिंग वॉल इस तरह की जानकारी अक्सर असाइनमेंट डेस्क को देती है और असाइनमेंट डेस्क रिपोर्टर से पूछता है कि क्या ये खबर सही है। इसकी सरकारी पुष्टि करने के बाद वो जब रिपोर्टर ओके कहता है तब उस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलाया जाता है। इस तरह से जैसे ही खबर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में पहुंचती है, उसकी 3 या 4 लाइनें लिखकर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज पर मॉनिटरिंग वॉल के माध्यम से चलाई जा सकती है और उसके बाद यही 4 लाइनें PCR डिपार्टमेंट को दी जाती हैं और जो इंटरकनेक्ट फोन होता है उसके माध्यम से PCR को बताया जाता है कि ब्रेकिंग खबर ये आई है कि इस इलाके में ब्लास्ट हो गया है और 4 लोगों की मौत हो गई। केवल इन 4 लाइनों को लेकर PCR डिपार्टमेंट
एंकर के जो कान में ईयरफोन लगा हुआ है उसको बताता है कि अभी अभी ये खबर मिली है कि इस जगह पर ब्लास्ट हुआ है और इतने लोगों की मौत हुई है, आप ये पढ़िए। एंकर के पास केवल 4 लाइनें हैं, उन 4 लाइनों को रिपीट करते हुए उसे ये ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश करनी होती है और साथ ही चल जाता है ब्रेकिंग न्यूज का टेक्स्ट। इसी बीच में असाइनमेंट डेस्क की एक जिम्मेदारी होती है कि वो रिपोर्टर को फोन करके पीसीआर डिपार्टमेंट और एंकर के साथ कनेक्ट करके दे ताकि एंकर उससे सीधे सवाल पूछ सके। जी हाँ, इस विषय को फोनो कहा जाता है। फोनो के लिए जैसे ही कनेक्ट होता है एक रिपोर्टर एंकर के साथ, तो एंकर का सवाल शुरू होता है, बताइए इस घटना की पूरी जानकारी दीजिए। रिपोर्टर फोन के माध्यम से लाइव रिपोर्टिंग करते हुए उस घटना की पूरी जानकारी देता है, जितनी जानकारी उसके पास है वो जानकारी, और सरकारी विभाग क्या कह रहे हैं यह जानकारी भी जो है ऑन एयर उस रिपोर्टर को देनी होती है। और जैसे ही वो ब्रेकिंग न्यूज खत्म हुई उसके बाद एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी शुरू होती है कि वो उसके विजुअल्स तत्काल उपलब्ध कराए, घटनास्थल पर पहुंचे, विजुअल्स लाए। उन विजुअल्स को असाइनमेंट डेस्क को इंजेस्ट कराया जाता है, यानी कि फीड कराया जाता है। चाहे वो आजकल तो व्हाट्सएप जैसे साधन आ गए हैं, उससे पहले ये होता था कि ओबी वैन को जो है घटनास्थल पर भेजा जाता था और ओबी वैन के माध्यम से वो विजुअल भी आते थे और लाइव रिपोर्टर को खड़े होकर भी वह जानकारी उस विजुअल्स के साथ देनी होती थी। आजकल जमाना बदला है, तकनीक बदली है, आधुनिक तकनीक आ गई है, तो व्हाट्सएप, जूम, स्काइप के माध्यम से अब एक रिपोर्टर मोबाइल के जरिए ही कनेक्ट हो सकता है, न्यूज रूम से कनेक्ट हो सकता है, एंकर के साथ कनेक्ट हो सकता है और तत्काल वही पूरी जानकारी और विजुअल्स एक चैनल को दे सकता है। और जो चैनल, जो रिपोर्टर वो विजुअल्स और खबर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के रूप में लाते हैं, विजुअल्स उपलब्ध कराते हैं टीआरपी के गेम में, वही चैनल विजयी कहलाते हैं। लेकिन खबर का सफर, उस ब्रेकिंग का सफर यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही विजुअल्स असाइनमेंट डिपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं तब तक उत्सुक होता है आउटपुट डेस्क। आउटपुट डेस्क को वो विजुअल्स तुरंत चाहिए, उस तुरंत विजुअल्स को कट करके एक एंकर विजुअल या पैकेज के रूप में उसको तैयार करके अगले ही बुलेटिन में उस खबर को ब्रेकिंग से हटाकर एक नॉर्मल बुलेटिन के अंदर उस खबर को लिया जा सकता है। और अगर कोई खबर आगे बढ़ने की स्थिति है तो उसी खबर को फॉलो अप करते हुए दोबारा से रिपोर्टर को फोन पर लिया जा सकता है, लाइव लिया जा सकता है और उस खबर को, खासतौर पर जो अपराध की खबरें होती हैं, बड़ी खबरें होती हैं, उनको फॉलो अप किया जाता है। लगातार फॉलो अप करना होता है उस घटना के बाद, क्या रिएक्शंस हुए, कोई और घायल तो नहीं हुआ, अगर कोई घायल था तो अस्पताल में किसी की मौत तो नहीं हो गई, कारण क्या रहे हैं, पुलिस की जांच क्या कहती है, पुलिस की टीम वहां कब पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम वहां कब पहुंची, एम्बुलेंस वहां कब पहुंची, ये तीनों जानकारियां भी उस रिपोर्टर को लेनी होती है। साथ ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की एक जो टीम वहां घटनास्थल पर पहुंचती है, फिंगरप्रिंट्स के जो निशान लिए जाते हैं या जो प्राथमिक जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस का डीसीपी या उससे बड़े स्तर का अधिकारी वो जानकारी उस रिपोर्टर को देता है, जिसे हम सरकारी पुष्टि कहा जा सकता है और हम उसे कहते हैं कि सरकारी वर्जन मिला या डीसीपी की बाइट मिल गई। उस बाइट मिलने के बाद जो घटनास्थल पर मौजूद रहे हैं, अगर वो पीड़ित पक्ष के कोई व्यक्ति हो सकते हैं या आसपास के जो दर्शक हैं या जो वहां मौजूद थे, उन लोगों की बाइट्स लेकर उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करना रिपोर्टर का काम होता है। और इन सभी बाइट्स को, विजुअल्स को लेकर फिर से असाइनमेंट डेस्क को आगे उस खबर को बढ़ाते हुए रिपोर्टर देता है और फिर इसका पूरा पैकेज तैयार करता है एक आउटपुट डिपार्टमेंट। और खबर कई बार बहुत बड़ी होती है तो उसका पूरा एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें कुछ विशेषज्ञों को बैठाया जाता है, पुलिस के अधिकारी हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, घटनास्थल पर मौजूद लोग हो सकते हैं या पीड़ित हो सकते हैं, उनको साथ लेकर अगर बातचीत की जाए तब उस खबर को आगे बढ़ाने की स्थिति होती है। तो ये कहा जा सकता है कि जो ब्रेकिंग न्यूज केवल एक सूत्र से जानकारी मिली थी, वो टीवी चैनल में चलते हुए कितने डिपार्टमेंट्स के बीच में होते हुए, जैसे कि सबसे पहले असाइनमेंट डिपार्टमेंट के पास पहुंची, फिर आउटपुट डिपार्टमेंट ने जो है उसको, उस खबर को पूरी तरह से लिखा और उसके विजुअल्स को कटिंग करने के लिए
जो हमारा एडिटिंग डिपार्टमेंट है, वीएफएक्स डिपार्टमेंट है, वो उसको पूरी तरह से खबर को एक पैकेज के रूप में तैयार करके देता है। फिर वो आउटपुट का जो है रनडाउन प्रोड्यूसर उस खबर को बुलेटिन के अंदर जोड़ता है और ईसीआर और एमसीआर के माध्यम से वो बुलेटिन चलाया जाता है और जनता के बीच वह खबर पहुंच पाती है। जी हाँ, ये है ब्रेकिंग न्यूज का सफर। आज के वीडियो में केवल इतना ही। फिर एक नए वीडियो में हम आपके सामने फिर आएंगे, नए विषय लेकर आपके सामने आएंगे, पत्रकारिता की जानकारी लगातार आपको देंगे। अगली वीडियोस के अंदर हम आपको पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के बारे में बताएंगे, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग के बारे में बताएंगे और अलग अलग जो पहलू हैं पत्रकारिता के उसकी जानकारी देंगे। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट देकर अपने सुझाव जरूर दीजिए ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके। आप दीजिए इजाजत। धन्यवाद।